Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 11 work and energy फ्रॉम NCERT। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में एग्जामिनर डेफिनेटली पूछता है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं आज उनका मैं वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही ये आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इनको समझ पाएँ और इनको कैसे पेपर में अटैम्प्ट करना है ये आप समझ सकें। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो कैसे करेंगे? सपोज दिस इज द अर्थ, सपोज दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सैटेलाइट, दिस इज द सैटेलाइट एंड दिस सैटेलाइट इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सपोज आई एम अगेन रिपीटिंग, suppose this is the earth and the satellite is to be revolving around the earth in circular orbit, in circular orbit. Okay, wait, I will draw again. Suppose this is the earth, this is the earth and this is the satellite, this is the satellite। क्या कह रहा है वो हमें कि what is the work done by the force of gravity on a satellite which is to be revolving around the earth। Suppose this is the satellite and it is to be revolving around the earth continuously in a circular orbit। तो what is the work done by the force of gravity by the earth on that satellite। वो कह रहा है कि अगर एक सैटेलाइट इस अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में जो अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट। तो जब ये फोर्स इस सैटेलाइट पे लगेगा तो इट मींस एक वर्क होगा, तो वो वर्क आप मुझे बताएं। तो वर्क क्या होगा वो अब हम निकालेंगे। तो बड़े ध्यान से समझे, वर्क का जो फॉर्मूला होता है हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, दैट इज Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। अब वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर आप इस सर्कुलर ऑर्बिट में किसी भी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन को चेक करोगे तो इट विल बी एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट, बट इन विद व्हाट डायरेक्शन, राइट एंगल 90 डिग्री से लगेगा।
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट टू द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द सैटेलाइट। आई एम अगेन रिपीटिंग, हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होता है तो इसका मतलब उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब वो जो फोर्स उसके ऊपर लगेगा सैटेलाइट के ऊपर, अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कुलर ऑर्बिट में चेक कर लेंगे तो 90 डिग्री के एंगल से लगेगा। तो इसका मतलब थीटा आपको गिवन है कितना, 90 डिग्री। तो मैं कहता हूं कि F अमाउंट का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है और S इसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क कितना होगा, F S cos 90 डिग्री। Now what is cos 90? Cos 90 is 0. So it means work is as cos 90 is 0. Therefore work is Fs into 0. That is 0. इसका मतलब जो वर्क होगा, मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा वर्क किया जाएगा इस सैटेलाइट के ऊपर विच इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वो 0 होगा। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जिनको देख के थोड़ी सी बच्चा कंफ्यूजन में आ सकता है, तो इसीलिए आज इस न्यूमेरिकल का वीडियो जनरेट किया गया है और ये जल्दी ही आप तक शेयर हो जाएगा ताकि आप इसको समझ पाएँ और इसको अटेम्प्ट कर पाएँ कि कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करना है विद एक्सप्लेनेशंस। क्योंकि वर्क 0 है ये तो क्लियर है, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन आप कैसे देंगे, और वो जस्टिफिकेशन मैंने आपको बताया था अभी कि जब एक बॉडी अर्थ के अराउंड रोटेट कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, आई एम अगेन रिपीटिंग, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स उस सैटेलाइट के ऊपर लगेगा किसी भी ऑर्बिट के पॉइंट के ऊपर अगर आप चेक कर ले तो 90 डिग्री से लगेगा। तो cos 90 0, तो वर्क क्या हो गया, 0। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशंस फॉर द जस्टिफिकेशंस कि व्हाई द वर्क इज 0। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। तो कैसे करना है इस न्यूमेरिकल्स को आज आपने इस वीडियो के थ्रू सीखा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरा वर्क अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।